भगवान वासुदेव श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। इस युद्ध का कारण था एक असुर। ये किताब हमें उसी असुर की कहानी बताती है। चलिए हम इस कहानी के बारे में कुछ बात करते हैं। बानासुर, 1000 हाथों वाला असुर, और जिसके पिता थे असुर राजा महाबली। बानासुर देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था और उसने कठोर तप करके भगवान शिव से एक वरदान हासिल किया था। वो वरदान ये था कि जब भी उसे युद्ध के मैदान में ललकारा जाएगा तब भगवान शिव खुद उसकी मदद के लिए वहां मौजूद होंगे। हालांकि इस वरदान को प्राप्त करने के बाद बानासुर के अंदर एक घमंड सा आ गया था। उसको लगने लगा था कि अब तीनों लोकों में उसको कोई भी नहीं हरा सकता है, और यही बानासुर की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि घमंड तो कभी भी किसी का ज़्यादा समय तक नहीं टिका रह सकता। इसी बीच बानासुर की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था उषा, और उषा को प्रेम हुआ था भगवान श्री कृष्ण के पोते यानी ग्रैंडसन अनिरुद्ध से। इन दोनों का विवाह भी हुआ था, गंधर्व विवाह। हालांकि जैसे ही इस बात की सूचना बानासुर को लगी, उसने अनिरुद्ध को अपनी कैद में ले लिया, और यही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता लगा कि अनिरुद्ध को बानासुर ने अपनी कैद में ले लिया है, तब वो अपनी सेना को लेके बानासुर के शहर की ओर रवाना हो गए, उसके शहर को और बानासुर को सबक सिखाने के लिए। लेकिन बानासुर के अंदर भी घमंड था, क्योंकि उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। और हुआ भी ऐसा, जब बानासुर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में युद्ध शुरू हुआ, तब भगवान शिव खुद उस युद्ध में आए बानासुर की मदद के लिए, और भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बीच भीषण युद्ध चलने लगा। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ के ऊपर एक ऐसा शस्त्र चलाया जिससे उन्हें निद्रा और थकान सी होने लगी, और ये वो पल था जब बानासुर को एहसास हो गया था कि उसकी मृत्यु निकट है। लेकिन तब भी भगवान शिव उसकी मदद के लिए फिर आगे आए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये बानासुर पुत्र है महाबली का, वो महाबली जिसके दादा थे प्रहलाद, वो प्रहलाद जो परम भक्त था भगवान विष्णु का, और आप तो खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो आप इसकी कैसे हत्या कर सकते हैं? इसे आप माफ़ कर दीजिए। भगवान शिव की इस बात को सुनने के बाद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने बानासुर का वध तो नहीं किया, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए जो उसके 1000 हाथ थे उनमें से 4 हाथों को छोड़ दिया और बाकी सारे हाथों को काट दिया, जिससे उसे जीवन भर एहसास हो कि घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि इंसान को अपना जीवन विनम्रता से जीना चाहिए, क्योंकि घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू।